बात बिल्कुल सही है कि हम लोग गौशाला चलाते हैं और गौशाला चलाने का मकसद अपनी गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए मुसलमान भी ऐसा काम करते हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है जो गौशाला चलाने का हमें वो मिला है, वो अपनी वालदा से मिला है, मदर से मिला है। उन्हीं की तर्ज पर हम ये गौशाला चला रहे हैं और सेवा भाव से चला रहे हैं। हम कोई गवर्नमेंट से या एनजीओ से कोई 1 रुपया नहीं लेते, सेवा भाव से हम लोग गौशाला चला रहे हैं। और उसका जो दूध होता है, किसी गरीब के यहाँ शादी होती है तो फ्री देते हैं, और जिस दिन त्योहार होता है, चाहे वो जन्माष्टमी हो, ईद हो, होली हो, उस दिन फ्री देते हैं। तो हम लोग इस तरह से गौशाला चलाते हैं। और भी बहुत सारी चीजों से हम लोग जुड़े हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। सोशल वर्क करते हैं, बहुत सारे स्कूलों से, बहुत सारे एजुकेशन के उसमें हम लोग और भी खिदमत अंजाम देते हैं। और मैं तो और लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि सब लोग इस तरह से काम करें, सोसाइटी को जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का काम करें। सब लोग अपने अच्छे अखलाक से, अपने मामलात से, अपने इन चीजों से अपने देश का, अपने जिले का नाम रोशन करें और एक समाज में मैसेज दें कि देखिए ये फला जिले के लोग हैं या फला मतलब भारत के लोग हैं, एक अच्छी मिसाल कायम करें। और जहां तक कलाम साहब के बारे में मैं कहूंगा कि वो कलम से कलाम बने हैं, उन्होंने एजुकेशन को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि एजुकेशन में सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। 3 टाइम खाना ना खाकर 2 टाइम खाना खा लें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर एजुकेशन दें। तो कोई भी कौम जब भी तरक्की कर सकती है जब उसमें तालीम का शूर होगा। तो सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि अच्छे अखलाक के साथ बच्चों को तालीम दें और समाज सेवा करते रहें। इस मुल्क को एक गंगा जमनी जो तहजीब है उसे जिंदा रखें और इस मुल्क को आगे बढ़ाने में सभी लोग अपना सहयोग दें। बहुत बहुत शुक्रिया।